सोचिए आपका बच्चा गेम जोन जाए फन करने के लिए, जो आजकल हर मॉल में होते हैं ऐसे चमचमाते हुए गेम जोन, और फिर आपको पता चलता है कि वहां पर आग लग जाती है, कई लोग अंदर जिंदा जल जाते हैं। और क्यों जिंदा जल जाते हैं? सिस्टम की बेईमानी के कारण। क्यों जिंदा जल जाते हैं? सिर्फ एक ऑफर के कारण। वहां पर ना एनओसी होती है, ना लाइसेंस होता है, ना वहां पर भागने का रास्ता होता है। और ये सब हुआ है गुजरात के राजकोट में। मैं आपको आज बताने वाली हूं कि कैसे एक ऑफर और बेईमान सिस्टम के कारण कैसे गुजरात में ये गेम जोन एक तरीके से डेथ जोन बन गया है। और आज सभी माँ बाप, सभी बच्चों को एक खबर देखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे गेम जोन में आपसे एक साइन कराए जाते हैं कि अगर कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो अगर आपकी जान पे भी बात आ जाती है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपको जाने से पहले ऐसा साइन कराया जाता है। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए किस ऑफर के कारण हुई इतनी मौतें, दूसरा कैसे सामने आई सिस्टम की नाकामी, क्या क्या पता चला है, और हाईकोर्ट ने क्या फटकार लगाई है। देखिए गुजरात हाईकोर्ट ने किसकी लगाई है क्लास, और आखिरकार सिस्टम से पूछा है कि ये परमिशन बिना लाइसेंस के हाईवे पर ये कैसे दे दी, तो अब इसका जिम्मेदार कौन है जो ये 28 मौतें हुई हैं, जिसमें 12 तो बच्चे ही हैं। फिर आगे देखिए चौथा, आखिर आग इतनी तेज कैसे फैल गई, क्यों इतना आलीशान बना गेम जोन एक डेथ जोन बन जाता है। और पांचवा, क्या बोले राहुल गांधी और पीएम मोदी, और सरकार अब जो भी लोग वहां पर मरे हैं उनकी क्या मदद करने वाली है। तो नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए चमचमाता हुआ टीआरपी गुजरात, ये नाम है गेम जोन का। टीआरपी गुजरात के राजकोट में है। देखिए क्या क्या नहीं है यहाँ पर। आप ये देखिए गो कार्ट है, यहाँ पर इनफैक्ट पेट्रोल डीजल भी रखे जाते हैं क्योंकि ये कार चलानी होती है। आप देखिए कि कैसे चमचमाता हुआ बोलिंग, यहाँ पर ट्रैम्पोलिन पार्क है, और कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में ये ऐसा बन जाता है। आप तस्वीरों पे थोड़ा गौर कीजिए। 3 मंजिला गेम जोन, यहाँ पर तो कुछ मॉल्स में होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा आलीशान सबसे बड़ा गेम जोन बना रखा था। लेकिन जब उसकी सिस्टम की खामियां सामने आती है, पता चलता है कि सिर्फ एक एग्जिट होता है, पता चलता है कि उन लोगों के पास एनओसी नहीं है, फायर लाइसेंस नहीं है। सब कुछ पता करने के बाद, और फिर जब इनके मैं इंस्टाग्राम पेज पे जाती हूँ, देखिए मैं सही बता रही हूँ आपको, मैं इंस्टाग्राम आईडी भी बता देती हूँ। देखिए राजकोट में जो स्थित है, क्या क्या है यहाँ पर, बोलिंग, गो कार्टिंग, पेंट बॉल, ट्रैम्पोलिन पार्क। आप टीआरपी राजकोट करके टीआरपी गेम्स फूड एंटरटेनमेंट जाके आप देख सकते हैं। 20,000 यहाँ पे फॉलोअर्स हैं। और जब आप नीचे जाएंगे तो आपको सारी पोस्ट मिलेगी कि कितना आलीशान ये पूरा का पूरा टीआरपी गेम जोन था। और इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर, ओपन फ्रॉम 10 AM to 1 AM एट द नाइट, मतलब 1 बजे रात तक ये खुला रहता है। और इधर बहुत सारे तरीके के गेम्स है जो लोग देखने आते हैं। और इन्होंने हाल ही में एक ऑफर निकाला था कि 500 की टिकट, ये देखिए बिग बॉलिंग पार्टी, 500 की टिकट सिर्फ 99 रुपए में मिल रही थी। और इसलिए ही जब शनिवार को यहाँ पर आग लग जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें मौत कितनों की हो जाती है? 28 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से 12 बच्चे हैं। मैं आपको पूरी कहानी अच्छे से बताऊं उससे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर एक फॉर्म साइन करवाया जाता था, और ज़्यादातर गेम जोन में ये करवाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं। कि देखिए टीआरपी वाला फॉर्म है, इसका मतलब आप साइन कर दीजिए, अगर आपके साथ कुछ भी गड़बड़ी होती है, आपकी जान पे बात आ जाती है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। पहले ये पूरा साइन करवाना पड़ता है टीआरपी वालों को। देखिए टीआरपी गो कार्ट्स एंड पेंट बॉल। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ आखिर क्या। सबसे पहले पॉइंट में आप देखिए कि आखिरकार किस ऑफर के कारण यहां पर इतनी जानें चली जाती है। तो देखिए सामने 2 तस्वीरें हैं, ये है वहां के मालिक युवराज और ये है मैनेजर नितिन, जिनको डिटेन कर लिया गया है। और तो और सबको लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जो भी इस सिस्टम में इन्वॉल्व थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये शायद आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा। अधिकारी वहां पर बता रहे हैं कि शव इतनी बुरी तरीके से जल चुके हैं, क्योंकि वो इतनी भयंकर फायर थी कि बॉडीज की पहचान ही नहीं हो पा रही है। उनका डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। और लिटरली एक अधिकारी ने वहां पर बताया है कि शव इतने बिखर चुके हैं कि उनके पार्ट्स को बोरों में डालकर बाहर लाना पड़ रहा है। अब सबसे पहले देखिए कि आखिरकार हुआ क्या। गुजरात के राजकोट में शनिवार शाम 4:30 बजे टीआरपी गेम जोन में आग लगने से 28 लोगों की मौत हो गई। इसमें 12 बच्चे भी शामिल थे। फायर ब्रिगेड की 8 टीमें लगातार 3 घंटे तक उस आग को बुझाती रहीं।
25 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। और वहां पर अगर हम आई विटनेस की माने तो ये जो पूरा गेमिंग जोन था, उन्होंने वीकेंड के लिए एक स्पेशल ऑफर बनाया था। 500 रुपए की टिकट 99 रुपए में मिल रही थी, इसलिए भीड़ ज्यादा थी। टीआरपी गेम जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी, पार्टनर प्रकाश जैन, राहुल राठौर और मैनेजर नितिन जैन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हादसे के बाद चारों ने अपना फोन भी बंद कर दिया था। अब दूसरा है कि आखिरकार कैसे सामने आ जाती है सिस्टम की नाकामी। तो देखिए, शुरुआत से एक बार मैं कहानी आपके लिए सिनॉप्सिस में बता देती हूँ कि कोई वेल्डिंग मशीन का काम चल रहा था नीचे, 3 मंजिला वो बिल्डिंग थी। उसके बाद वो जो वेल्डिंग मशीन में से चिंगारी निकलती है नीचे, वो पूरी, क्योंकि एक ही रास्ता था, 3 मंजिला बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। फिर वहां पर आप देख लीजिए, जब सिस्टम के बारे में पता चला, जब ये पूरा मामला खुला, ना तो एनओसी, ना फायर लाइसेंस, और रेजिडेंशियल इलाके में बिना परमिशन के ये पूरा हाईवे पर बना हुआ था। उसके बाद इतना वहां पर वो था कि एक ही एग्जिट गेट था, यानी अगर लोगों को निकाला भी जाता तो कैसे निकाला जाता, क्योंकि एक ही रास्ता है अंदर बाहर जाने का, और वहां पर तो आग लगी हुई है। अब आप देखिए कि अधिकारियों ने क्या क्या बताया है। अधिकारियों के मुताबिक गेम जोन से अंदर और बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। वहीं फायर डिपार्टमेंट से एनओसी भी नहीं ली गई थी। रेजिडेंशियल इलाके में बिना परमिशन के कमर्शियल गेमिंग जोन बनाया गया था। कलेक्टर आनंद पटेल ने कहा कि शव इतनी बुरी तरीके से जल गए थे कि पहचान कर पाना मुश्किल है। डीएनए टेस्ट कराना होगा। राजकोट के सभी गेम जोन बंद कर दिए गए हैं और पुलिस कमिश्नर राजू भार्गव के मुताबिक टीआरपी गेम जोन के पास फायर एनओसी तक नहीं थी। सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई है और वडोदरा के सभी गेम जोन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब तीसरा सवाल आ जाता है वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, और गुजरात हाईकोर्ट ने भी कहा है कि मैन मेड डिजास्टर है। आप परमिशन दे देते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, इतना बड़ा गेम जोन बन जाता है, और 2020 से बना हुआ है, लेकिन पता ही नहीं है कि इधर जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो फॉलो ही नहीं किए जा रहे हैं। तो अब इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व हो गया है। तो देखिए, अब हाईकोर्ट जो सुनवाई करेगा इसके ऊपर, अब इसमें कौन कौन से पेज सामने आते हैं, कौन कौन से कनेक्शन सामने आते हैं, वो आपको पता चलेगा। लेकिन देखिए कि गुजरात हाईकोर्ट ने आखिरकार क्या कहा है। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवेंद्र देसाई ने राज्य के 4 बड़े शहरों अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत के सभी गेम जोन की डिटेल मांगी है। कोर्ट ने चारों महानगरों की महानगर पालिकाओं को 24 घंटे में इनकी जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गेम जोन के ढांचे का निर्माण किसकी अनुमति व देखरेख में होता है, साथ ही सुरक्षा व सुविधाओं के किन किन मानकों को ध्यान में रखकर गेम जोन को परमिशन दी जाती है। गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ये मानव निर्मित आपदा है, यानी मैन मेड डिजास्टर है, और हाईकोर्ट ने बोला है कि हाईवे पर गेमिंग जोन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब चौथा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार आग इतनी तेजी से फैल कैसे गई। तो देखिए, इसमें भी वो जो गेम जोन बना है, जिस मटेरियल से आसपास इस्तेमाल किया गया है, ये जो पैसे कमाने के चक्कर में आप क्वालिटी भूल जाते हो, तो उसी से ही पता चला है कि कैसे मिनटों में आग फैल गई और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। और जो वहां पर थे, या तो वो जिंदा जल गए, और क्योंकि एक ही एग्जिट था, जब तक वहां पर दमकल पहुंचती, कुछ लोग तो सफोकेशन के कारण मर गए। आप पहले ये देखिए, किराए की 2 एकड़ जमीन पर 3 मंजिला गेम जोन 2020 में ही बनाया गया था। इसका स्ट्रक्चर लकड़ी और टिन शेड पर खड़ा था। कई जगह रिपेयरिंग और रेनोवेशन का काम भी चल रहा था। एक जगह सीढ़ी पर वेल्डिंग के दौरान निकली चिंगारी से ब्लास्ट होता है और आसपास आग लग जाती है। मैं आपको बता दूं, गेम जोन का जो डोम है वो कपड़े और फाइबर से बना था। स्ट्रक्चर लकड़ी, टीन और थर्माकोल शीट से बनाया गया था। फर्श पर भी रबड़, रेगजीन और थर्माकोल लगा था। इसके अलावा गेम जोन में 2000 लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल भी स्टोर किया गया था, इसलिए आग कुछ मिनटों में ही तेजी से फैल गई। चश्मदीद के मुताबिक आग नीचे से ऊपर तक कुछ ही मिनटों में फैल गई थी। 3 मंजिला स्ट्रक्चर में नीचे से ऊपर जाने के लिए केवल एक ही सीढ़ी थी। दूसरी और तीसरी मंजिल के लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। देखिए, इस पर नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया है, आप देख सकते हैं। द फायर ट्रेजेडी इन राजकोट हैज सैडेंड अस ऑल। इन माय टेलीफोन कन्वर्सेशन विद हिम अ शॉर्ट व्हाइल अगो, गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जी टोल्ड मी अबाउट द एफर्ट्स अंडरवे टू इंश्योर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। ये नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। फिर देखिए, पीएमओ की तरफ से एक ट्वीट, एक पोस्ट भी आया है। और मैं आपको बता दूं, 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, एक राजकोट में हुआ है और एक दिल्ली में भी हुआ है, जहां पर नवजात बच्चों की मौत हो गई है। तो दोनों के लिए ही देखिए 50,000 और 2 लाख का ऐलान हो गया है
कि जितने भी लोग इनमें जिन्होंने भी जान खोई है उनको 2 लाख और 50,000 वुड बी गिवन टू ईच ऑफ दोज इंजर्ड। तो दोनों ही केसेस में पीएमओ ने ऐलान कर दिया है कि परिवारों की मदद की जाएगी। राहुल गांधी जी का ट्वीट देख लीजिए। राजकोट गुजरात में एक मॉल के गेमिंग जोन में लगी भयंकर आग से मासूम बच्चों समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार बहुत ही पीड़ादायक है। और इन्होंने ये भी कहा है लास्ट में कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो राहत और बचाव कार्य में प्रशासन की हर संभव सहायता करे और गुजरात सरकार एवं प्रशासन से अपेक्षा है कि वो इस घटना की विस्तृत और निष्पक्ष जांच करके सभी परिवारों को शीघ्र न्याय दिलाए। तो ये राहुल गांधी और पीएम मोदी का ट्वीट है। अब देखिए कि कैसे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष सांघवी टीआरपी गेमिंग जोन में आग लगने की घटना के घायलों से मिलने राजकोट के एम्स भी पहुंचे और वहां पर जहां पर आग लगी है उस लोकेशन का भी इन लोगों ने दौरा किया। आई एम श्योर ये खबर उन सभी लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होगी जो या तो गेम जोन ऑलरेडी जा चुके हैं या उनके बच्चे बच्चियां माँ बाप या जो भी कभी घूमने आते हैं। तो आप जाहिर सी बात है कि आप उनको गेम जोन या मॉल या कहीं पे भी घुमाने ले जाते हो, लेकिन जब पता चलता है कि ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं वो भी सिस्टम की नाकामी के कारण, तो आपके और मेरे मन में डर बैठ जाता है कि कैसे ऑफर्स के चलते, कैसे फन के चक्कर में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब देखिए इस पर क्या नए खुलासे होंगे वो तो हाई कोर्ट में जब सुनवाई होगी तब पता चलेगा। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।